एक छोटा सा गांव था देवपुर। चारों तरफ हरियाली, मिट्टी की खुशबू और साधारण लोग। लेकिन उस गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां रहती थी एक गरीब लड़की, सिया। उस लड़की का नाम था सिया। सिया बहुत समझदार और मेहनती थी। उसे पढ़ना बेहद पसंद था। जब गांव के बच्चे खेलते थे, तब सिया मिट्टी पर लकड़ी से अक्षर लिखती थी। उसका सपना था एक दिन खूब पढ़ लिख कर बड़ा इंसान बनना है, बहुत पैसा कमाना है। लेकिन उसकी गरीबी उसके सपनों से भी बड़ी थी। उसके पिता मजदूरी करते थे। दिन भर मेहनत के बाद भी घर में मुश्किल से खाना बनता था। किताबें खरीदना तो दूर की बात थी, फिर भी सिया ने कभी हार नहीं मानी। उसे क्या पता था कि एक दिन उसकी ज़िंदगी में एक ऐसी किताब आने वाली है जो सिर्फ उसकी नहीं, पूरे गांव की किस्मत बदल देगी। एक दिन स्कूल में अध्यापक ने कहा, कल सभी बच्चे नई किताब लेकर आएंगे। सभी बच्चे खुश हो गए, लेकिन सिया का चेहरा उतर गया। घर लौटते समय उसकी आंखों में आंसू थे। घर पहुंचकर उसने धीरे से पिता से पूछा, बाबा, क्या आप मुझे नई किताब दिला सकते हो? उसके पिता चुप हो गए। उनके फटे हुए हाथ कांप रहे थे। उन्होंने दुखी होकर कहा, बेटी, आज मजदूरी भी नहीं मिली। सिया मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, बाबा, कोई बात नहीं। लेकिन रात में वह चुपके से रोती रही। अगले दिन सिया उदास होकर गांव के पुराने मंदिर के पास बैठी थी। वह भगवान से कह रही थी, मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है। तभी अचानक तेज हवा चली। मंदिर के पीछे रखी पुरानी लकड़ियाँ के बीच कुछ चमका। सिया धीरे धीरे वहां गई। उसे धूल से ढकी एक पुरानी किताब दिखाई दी। किताब बहुत अजीब थी। उसके ऊपर सुनहरे अक्षरों से लिखा था, ज्ञान ही सबसे बड़ा जादू है। सिया ने डरते डरते किताब खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, जो ज्ञान बांटता है उसकी किस्मत बदल जाती है। सिया को ये शब्द सीधे दिल में उतर गए। उस किताब में सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, उसमें जिंदगी की सीखें भी थी। कैसे मेहनत करनी चाहिए, कैसे समय की कीमत समझनी चाहिए, कैसे इंसान अपने डर को हरा सकता है। हर पन्ने में एक नई सीख थी। सिया रोज मंदिर के पीछे बैठकर किताब पढ़ने लगी। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वह स्कूल में सबसे अच्छे जवाब देने लगी। अध्यापक भी हैरान थे। एक दिन सिया ने देखा कि गांव के कई बच्चे स्कूल नहीं जाते। कुछ गरीब थे, कुछ पढ़ाई से डरते थे। तब उसे किताब की बात याद आई कि जो ज्ञान बांटता है उसकी किस्मत खुद बदल जाती है। उस दिन से सिया शाम को गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। वह मिट्टी पर अक्षर लिखती, कहानियाँ सुनाती और बच्चों को हिम्मत देती। धीरे धीरे गांव के बच्चे पढ़ाई में रुचि लेने लगे। कुछ ही महीनों में गांव बदलने लगा। जो बच्चे पहले लड़ाई करते थे, अब पढ़ाई में मन लगाने लगे। एक लड़का जो हमेशा चोरी करता था, अब मेहनत करने लगा। एक लड़की जो स्कूल छोड़ चुकी थी, फिर से पढ़ने लगी। गांव वाले हैरान थे। सब पूछते, सिया में इतना बदलाव कैसे आया? लेकिन सिया सिर्फ मुस्कुरा देती। उसी गांव में एक आदमी रहता था, भैरव। वह बहुत लालची था। जब उसने देखा कि सिया की वजह से गांव में लोग उसका सम्मान करने लगे, तो उसे जलन होने लगी। एक दिन उसने सिया को मंदिर के पीछे किताब पढ़ते हुए देख लिया। भैरव सोचने लगा, जरूर इस किताब में कोई जादू है। उसकी आंखों में लालच भर गया।
एक रात भैरव चुपके से मंदिर के पीछे गया। उसने किताब चुरा ली। घर जाकर वह जोर जोर से हंसने लगा। अब गांव का सबसे ताकतवर आदमी मैं बनूंगा। उसने जल्दी से किताब खोली, लेकिन अंदर के सारे पन्ने खाली थे। भैरव हैरान रह गया। उसने गुस्से में किताब फेंक दी। तभी अचानक उसे किताब के आखिरी पन्ने पर शब्द दिखाई दिए, ज्ञान सिर्फ अच्छे दिल वालों को रास्ता दिखाता है। भैरव डर गया। अगले दिन जब सिया मंदिर पहुंची तो किताब गायब थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा जैसे उसका सबसे बड़ा सहारा छिन गया हो। लेकिन तभी उसे किताब की आखिरी सीख याद आ गई। असली ताकत किताब में नहीं, तुम्हारे अंदर है। सिया ने आंसू पोंछे और बच्चों को पढ़ाने चली गई। उस दिन सिया ने बच्चों से कहा, अगर किताब ना हो तब भी सीखना बंद मत करना, क्योंकि सबसे बड़ी किताब जिंदगी होती है। बच्चे ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। उधर भैरव को अपनी गलती का एहसास होने लगा। उसे समझ आ गया कि जादू किताब में नहीं था, जादू सिया की अच्छाई में और मेहनत में था। अगले दिन भैरव गांव वालों के सामने आया। उसने सबके सामने अपनी गलती स्वीकार की। मैंने लालच में आकर किताब चुरा ली थी। अब पूरा गांव गुस्सा हो गया। लेकिन सिया आगे चली आई और बोली, गलती इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही अच्छा इंसान बनता है। भैरव की आंखों में आंसू आ गए। उस दिन पहली बार उसने किसी की अच्छाई को महसूस किया। अब भैरव भी बच्चों की मदद करने लगा। वह गरीब बच्चों के लिए कॉपी पेंसिल लाने लगा। पूरा गांव धीरे धीरे पढ़ाई की तरफ बढ़ने लगा। कुछ सालों बाद देवपुर गांव जिले का सबसे शिक्षित गांव बन गया। लोग दूर दूर से वहां सीखने आने लगे। समय बीतता गया। सिया बड़ी होकर अध्यापिका बन गई, लेकिन उसने गांव नहीं छोड़ा। वह हमेशा कहती, अगर ज्ञान सिर्फ अपने पास रखेंगे तो वो छोटा रह जाएगा, लेकिन अगर बांटेंगे तो पूरी दुनिया बदल सकती है। एक दिन उसने मंदिर के पास एक बड़ा पुस्तकालय बनवाया। उसके दरवाजे पर लिखा था, ज्ञान सबसे बड़ा जादू है। एक शाम सिया फिर उसी मंदिर के पास बैठी थी। अचानक तेज हवा चली। उसे वही पुरानी किताब फिर दिखाई दी, लेकिन इस बार किताब चमक रही थी। सिया मुस्कुराई। उसने किताब खोली। अंदर सिर्फ एक लाइन थी, तुमने असली जादू समझ लिया है। धीरे धीरे किताब हवा में गायब हो गई, लेकिन उसकी सीख हमेशा के लिए सिया के दिल में रह गई। तो दोस्तों, गरीब इंसान के सपनों को रोक नहीं सकती। गरीबी इंसान के सपनों को रोक नहीं सकती। अगर मेहनत और ज्ञान का साथ ना छोड़े तो पूरी दुनिया बदल सकता है। याद रखिए, असली जादू किताब में नहीं, बल्कि आपकी मेहनत, सोच और अच्छाई में होता है। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। लास्ट में एक लाइन और, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और मेहनत इंसान की किस्मत बदल देती है।